नमस्कार। यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 14 अप्रैल को ही अग्निशमन सेवा सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसके संदर्भ में आज गाजीपुर पुलिस लाइन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बोलते हुए गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह जी ने क्या कहा है, आप आगे के वीडियो में आप देखेंगे और जानेंगे कि फायर सर्विस अग्निशमन सेवा सप्ताह क्यों मनाती है। आइए और कब से इसकी शुरुआत हुई। धन्यवाद। आगे आप एसपी गाजीपुर की प्रेस वार्ता सुनें। सर, आज फायर स्मृति दिवस और सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, क्या बताएंगे इसके बारे में और क्या परिस्थितियां रही सर कि उसको मनाना पड़ा? जब से फायर सर्विसेज सरकार के अधीन आया है और पूरे प्रदेश में इसका अधिकार क्षेत्र बना था, उसी समय से 14 अप्रैल को फायर सर्विस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक दुर्घटना हुई थी। आज ही के दिन सन 1944 में बम्बई जो बंदरगाह है वहाँ पे एक मालवाहक जहाज़ में आग लगने से, उसको बुझाते हुए उसमें विस्फोट होने से फायर सर्विस के 66 फायर कर्मी जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उसके अलावा तब से लेकर अब तक विभिन्न प्रदेशों में, क्योंकि ये आपातकालीन सेवा है, इसमें हमेशा जो हमारे फायर कर्मी हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल के इसमें कार्य करते हैं। क्योंकि फायर सेवा का सबसे बड़ा पहला फोरमोस्ट जिसे कहेंगे उद्देश्य यही है कि लोगों की सेवा बचाना। दूसरी प्राथमिकता इनकी आती है वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसको बचाना। और तीसरी ये भी है कि बहुत से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो कार्य किए जाते हैं, कई जगह फायर सर्विस के पास एम्बुलेंस भी है, या जो वहाँ साल्वेज या प्रिजर्वेशन होता है सीन ऑफ क्राइम का, उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आग के बारे में यही कहा जाता है कि आग लगने से पहले अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो एक भयावह स्थिति को बचा सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हर वर्ष एक सप्ताह का जन जागरण अभियान भी फायर सर्विस विभाग द्वारा चलाया जाता है। आज भी उसमें हमारे पूरे जनपद में फायर सर्विस की गाड़ियां, इनके कर्मी घूम रहे हैं। और आज से लेकर 20 तारीख तक विभिन्न व्यापारिक संस्थान जैसे होटल, पेट्रोल पंप, घरेलू महिलाओं को भी इसमें जागरूक किया जाएगा। क्योंकि कई बार डोमेस्टिक स्तर पे सिलेंडर इत्यादि के साथ अगर कोई लापरवाही हो जाए तो उससे भी अग्निकांड होने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह से खेत खलिहानों में बहुत बड़ी संभावना बनी रहती है। और विगत 6-7 वर्षों में आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत बड़ा विस्तार फायर सर्विसेज का हुआ है। जहां गाजीपुर में पहले मात्र एक फायर स्टेशन होता था, आज यहां पे 3 फायर स्टेशन जिन पे आधुनिक गाड़ियां हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगले कुछ महीनों में 2 और फायर स्टेशन सीखड़ी और सैदपुर भी तैयार हो जाएंगे। प्रयास यही है कि हर तहसील में ये फायर स्टेशन रहे और न्यूनतम समय में अगर कहीं किसी तरह की इस तरह की दुर्घटना होती है तो उसमें हमारे जो भी फायर सर्विस के संसाधन हैं वहाँ पहुंचकर उस पर काबू पाएं। थैंक यू सर।